दोस्तों, यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवालों को इस फॉर्मूला से कर कर अपना आंसर लेकर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब फॉर्मूला से हल करेंगे तो 5 से 6 मिनट लगेगा और आपको इन ऐसे प्रश्नों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के प्रश्नों को मात्र 2 सेकंड में करेंगे, बिना पेन उठाए आपको हल करना सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कभी भी जिंदगी में जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप इस मेथड से, इस फॉर्मूला से हल करते आ रहे हैं तो आपको यह तरीका आज के बाद नहीं अपनाना है। देखिए, फॉर्मूला से भी हल करते हैं, इतना आंसर आता है। सोचिए कितना टाइम लगेगा और आपके पास कितना टाइम होगा परीक्षा में। टाइम वही होगा कि आपने देखा और उसको हल किया। तो चलिए हम बेसिक से बताते हैं प्रश्नों को कि हल कैसे ट्रिक से करेंगे। आइए, आपके सामने 2 प्रश्न है, दोनों अलग अलग है, दोनों को ट्रिक से सिखाएंगे। पहले हम समझाएंगे, कुछ समय लेंगे, पेशेंस आपको बनाए रखना है। उसके बाद आप जो है चुटकी में उड़ा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 20, एक्स प्लस क्या है 91 बराबर क्या है 0। तो इनको देखना है यहाँ पर कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कितना है, 1 है। यहाँ पर 1 है। हो सकता है कि यहाँ पर 1 न हो, गुणांक 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, वो अभी प्रश्न हम बताएंगे। 1 से गुणा कितना है 20 है और यहाँ पर 91 है। तो आपको मालूम है कि ये जो है इसका जो मान है कितना है 1 है, तो इसको हम a मानते हैं। जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 1 है उसको आप a मानेंगे, यानी a का मान कितना हो गया, a का मान 1 हो गया। जो x का जो गुणांक है 20 है उसको क्या लेते हैं, 20 लेते हैं। और यहाँ पर जो 91 है क्या है, वह c का मान हो गया 91। ये हम लिख कर समझा दे रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। देखिए, अब इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि यदि b आपका पॉजिटिव हो, यानी b अगर प्लस हो तो b और c का साइन चेंज करेंगे। लेकिन b अगर निगेटिव हो, माइनस हो, तो केवल b का साइन हम चेंज करेंगे। कैसे, देखिएगा। यहां पर जो b का मान है पॉजिटिव है, क्या है, b का मान पॉजिटिव है, तो यहां पर लिखा गया है यदि b का मान पॉजिटिव है तो b और c का साइन आपको चेंज करना है। यानी अगर साइन यहाँ प्लस का है तो क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ साइन प्लस का है तो क्या लिखेंगे, माइनस। दोनों का साइन आपको चेंज करना है। अब 91 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। आप कहेंगे कि जोड़ने पर 20 आ जाए, ऐसा क्यों, घटाने पर 20 क्यों नहीं आए। आपको यहाँ पर देखना है कि साइन किसका है, प्लस का है। तो इस साइन के अनुसार आपको चलना है, यानी प्लस है तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो 13 7 होगा, क्योंकि 13 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 13 में 7 से गुणा कीजिए 91 हो जाएगा। तो 13 7 में आपको लेना है बड़ी संख्या। यहाँ पर आपका हो गया 13 और यहाँ पर क्या हो गया आपका 7, हो गया आंसर। यानी आप इसको लिख सकते हैं, एक्स का मान लिख सकते हैं -13 या -7। दोस्तों, यह वीडियो, यह प्रश्न आपको रियल में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ट्रिक्स से जितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आपके पास पहुंचा सके। इनको देखिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 20, एक्स माइनस कितना है 96 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमने बताया कि जब b का मान पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, तो b और c का हम साइन चेंज किए थे। यहाँ b का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने प्लस को क्या किया, माइनस, प्लस क्या किया, माइनस। लेकिन अगर b का मान नेगेटिव है तो केवल हम b का साइन चेंज करेंगे। अब देखिए, ये हमारा a का मान 1 हो गया और b का मान कितना हो गया, -20, और c का मान यहाँ पर दिया है -96। तो हमको b से मतलब है, b को देखना है। यानी b का मान कितना हो गया, नेगेटिव। b का मान नेगेटिव तो ओनली b का साइन चेंज होगा, यानी जब माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लेकिन ये जो साइन आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों साइन चेंज कब करते हैं, जब b का मान प्लस होगा तो दोनों साइन चेंज करते हैं। लेकिन b का मान माइनस होगा तो केवल b वाला साइन चेंज होगा, बाकी आपको छोड़ देना है। 96 को 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पर कितना हो जाए, 20। घटाने पर 20 क्यों हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। इन साइन के अनुसार आपको चलना है। यहाँ साइन प्लस होता तो जोड़ने पर 20 होना चाहिए, यहाँ साइन माइनस है तो घटाने पर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो 24 4। अब 24 लिखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या और 4 लिखेंगे यहाँ पर छोटी संख्या।
अब देखिए 24 में से 4 घटाइए कितना होगा 20, और 24 में 4 से गुणा करें कितना हो गया 96 हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं x बराबर में 24 या आप लिखेंगे -4। चलिए अब प्रश्नों को ऐसे बताएंगे कि ये सब आपको लिखना नहीं है, बिना लिखे जल्दी कैसे करेंगे उन प्रश्नों को सीखते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 23, एक्स प्लस क्या है 120 है। तो आपको देखना है कि जो हमारा बी वाला साइन है क्या है माइनस है। जब बी वाला साइन माइनस है तो यहाँ पर देखिए ठीक बी का साइन माइनस होगा तो क्या बी का केवल साइन आपको चेंज करना है, यानी जो यहाँ पर माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको चेंज आपको नहीं करना है। अब क्या करना है 120 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पर जोड़ने पर कितना हो जाए 23 आ जाए। जोड़ने पर क्यों, यहाँ पर प्लस है तो आप कहेंगे कि 15 और 8 को दोनों को जोड़िए कितना हो गया 23 हो गया। 15 में 8 से गुणा कीजिए कितना हो गया 120 हो गया यानी प्लस 15 और प्लस 8, यानी आप लिख सकते हैं एक समान कितना होगा 15 या 8। चलिए इनको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 25, एक्स क्या है माइनस में 84। तो आपको देखना है कि यहाँ बी का मान क्या है पॉजिटिव है। जब बी का मान यहाँ पॉजिटिव है, बी का मान कौन है 25 है, बी का मान 25 है क्योंकि ए का मान यहाँ पर 1 हो गया, बी 25 हो गया, यहाँ पर सी का मान हो गया। तो बी का केवल मान देखना है कि बी का मान 25, यानी यहाँ साइन क्या है पॉजिटिव है। यानी जब बी का पॉजिटिव है, देखिए अगर बी प्लस है तो बी और सी दोनों को साइन आप चेंज करेंगे, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 84 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि माइनस करने के बाद कितना हो जाए 25, माइनस करने के बाद यहाँ माइनस है तो 25, तो कहेंगे आप 28 और क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 28 में 3 घटाएंगे कितना होगा 25, 28 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 84, यानी यही आंसर हो गया x बराबर कितना हो गया -28 या आप उसको लिखेंगे 3। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों को सीखिए, ये कुछ नया है। नया क्या है, अभी तक आपने सीखा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था 1 था, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 2 और 6, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 के अलावा कोई और दूसरा भी अंक होगा तो उनको कैसे करेंगे, ये भी प्रश्नों को सिखा रहे हैं। अब करेंगे क्या, सबसे पहले आपको देखना है कि साइन चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ बी का साइन क्या है प्लस है, तो जब बी का साइन प्लस होगा तो बी और सी दोनों का साइन आपको चेंज करना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। दोनों साइन हम चेंज करेंगे क्योंकि बी वाला हमारा क्या है प्लस है, जब बी वाला प्लस है तो क्या होगा बी और सी का साइन चेंज होगा। हम बार बार बता रहे हैं ताकि आप भूले ना। अब देखिए, अब आपको देखना है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 44 है। अब 2 और 44 यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कोई भी अंक हो 1 के अलावा इनमें और लास्ट में गुणा करेंगे तो 2 में गुणा करेंगे 44 से कितना हो जाएगा 88। तो यहाँ पर चलिए आपने 88 को लिख लिया। 88 को दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद कितना हो जाए 19 हो जाए। जोड़ने के बाद 19 क्यों हो जाए, यहाँ पर साइन किसका है प्लस का है, इसलिए जोड़ने के बाद कितना हो जाए 19 हो जाए। तो 88 को तोड़िए तो 11 और 8, 11 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 19, 11 लिखेंगे यहाँ पर और 8 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 11 8 हो गया, अब 11 8 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 11 8 गुणा करें कितना हो गया 88 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाना है कि जो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट यानी जो गुणांक है 2 होगा या कोई भी अंक होगा, इनमें 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 2 से भाग देंगे और यहाँ भी 2 से भाग देंगे। जब ये भाग देंगे तो इतना होगा -11 बाटा में 2 हो जाएगा जो एक समान होगा, और या लिखेंगे इसको देखिए 2 चौके 8 कितना होगा -4 होगा। हो गया आपका आंसर। इनको देखिए, पहले देखना है कि जो बी का साइन है क्या है माइनस है। जब बी का साइन माइनस है तो क्या करेंगे सिर्फ बी वाला साइन हम चेंज करेंगे, यानी यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इसको हम साइन को चेंज नहीं करेंगे। अब जो 6 है और 7 है दोनों को आपस में गुणा करेंगे कितना हो गया 42 हो गया, और 42 को दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि घटाने के बाद कितना हो जाए 11। घटाने के बाद 11 क्यों हो जाए, यहाँ पर जो साइन होगा उसी के अनुसार आपको चलना है। तो आप कहेंगे कि 14 और 3, क्योंकि 14 में 3 को घटाएंगे कितना होगा 11 और 14 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा आपका हो जाएगा 42। ठीक है, अब जो 6 है ये जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 6 है, इसमें 6 से भाग देंगे और यहाँ भी 6 से भाग देंगे। अब देखिए कट जाएगा, 2 7 14
और 2 तिया 6, यानी जो एक समान होगा कितना होगा 7 बाटा में 3 होगा, या लिखेंगे यहाँ पर कटाइए 3 कम 3, 3 दूनी में 6 माइनस क्या हो गया 1 बाटा में 2, क्या हो गया। तो इस प्रकार से आप आराम से सेकेंडों में कर सकते हैं कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस कराने के बाद। दोस्त जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।